नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था एक अलग व्याधि जो कि बहुत ही कॉमन है वैसे तो, बट फिर भी कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग इसमें कैसे ट्रीट करें, कैसे विचार करें। इसीलिए बार बार बीच बीच में रिवीजन भी जरूरी होता है। और यही सोचकर कुछ अलग से बहुत सारे फॉर्मुलेशन जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वैद्यों के हैं वो मैंने आपको कल के सत्र में बताए थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अजीर्ण व्याधि का मुख्य कारण जो है आहारज हेतु है, मानसिक हेतु है, विहारज हेतु है, सभी प्रकार के हेतु इसमें मिल जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें एक हमने ये भी प्रकाश डाला था कि कुछ विटामिन डिफिशियंसी या एनी काइंड ऑफ लाइक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मे लीड टू इंडाइजेशन, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। ये सब कुछ हमने विचार किया था और मैंने आपको लास्ट में ये भी सजेस्ट किया था कि स्पेसिफिक विटामिन लाइक विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, तो पानी में ये जल्दी लाइक रोज हम लोग खाते हैं, कुछ सब्जियां खाते हैं, कुछ अनाज वगैरह खाते हैं, तो ये पानी में घुल मिल जाते हैं हमारे शरीर में। ऑलमोस्ट सभी प्रक्रिया, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ये वाटर बेस्ड मीडिया में होती है। और जो वाटर सोल्युबल विटामिन हम लोग लेते हैं वो पानी में घुल मिल जाते हैं, दे कैन नॉट स्टोर, वो स्टोर नहीं हो पाते हैं। फैट सोल्युबल है एडीई के, वो स्टोर हो पाते हैं, यानी हम लोगों ने 4-8 दिन भी उसको नहीं लिया तो भी काम चल जाता है। बट वाटर सोल्युबल का स्पेसिफिकली ये होता है ना कि वो पानी में घुल जाते हैं, तो इसको डेली मात्रा में लेने पड़ते हैं। कुछ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जैसे विटामिन है जो वेजिटेबल सोर्सेस में बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं, एनिमल सोर्सेस में वो ज्यादा होते हैं। तो ये सब कुछ हमें सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका सभी का असर अजीर्ण पर होता है, क्योंकि साइनोकोबालामिन विच इज नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक म्यूकोजा से इंट्रिंसिक फैक्टर जो सीक्रेट होता है, जो डाइजेशन को एनहांस करता है, उसके लिए जरूरी होता है। तो ये सारा लिंकअप होता है ना। न्यूट्रिशनल इंसफिशियंसी भी अजीर्ण का कारण हो सकती है। ठीक है, आगे आज हम लोग इसी क्रम में चर्चा करने वाले हैं कि कोई स्पेसिफिक फूड खाया। हम लोग कई बार जैसे घर में मिठाई आती है, कुछ त्योहार होता है तो बहुत ज्यादा से कुछ खा लेते हैं, लाइक श्रीखंड खा लिया, मिठाई खा ली बहुत, और फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी कैसे अजीर्ण हो रहा है, अभी मुझे खाने की इच्छा नहीं है, अन्न द्वेष है, और गुरुता आती है, सर में दर्द हो जाता है। कभी कभी ऐसे खान पान से किसी को लूज मोशंस होती है, पित्त प्रकृति में, वात प्रकृति में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और इस प्रकार से अलग अलग परिणाम सभी शरीर में हमको देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिफिक लाइक आयुर्वेद में, अगत तंत्र में वैसे तो एंटीडोट हर एक का होता ही है, वैसे ही एंटीडोट्स, यानी एंटीडोट्स डायरेक्ट नाम नहीं दे सकते बट इट इज इक्वली सिमिलर टू दैट। अजीर्ण पाचन कोश, यानी अजीर्ण का जिस कारण से अजीर्ण हुआ है उसका पाचन करने के लिए क्या स्पेसिफिक हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या स्पेसिफिक दवा या कुछ खान पान हम लोग लेंगे। जैसे अजीर्ण होता है तो नींबू पानी पिया जाता है कि नहीं, नींबू पानी पीजिएगा, नींबू पानी से आपका अजीर्ण कम हो जाएगा। तो ऐसे आमतौर पर हम लोग कोई लाइक पुदीना लेता है, कोई जीरा का पाउडर पानी लेता है, अलग अलग नुस्खे हम लोग करते ही है। बट स्पेसिफिक खान पान से जो अजीर्ण होगा इसमें कैसे विचार किया जाए, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ही कुछ फॉर्मुलेशन है, एक एक क्रम में हम लोग चलते हैं। 100 के ऊपर ये फॉर्मुलेशन है एक एक खान पान में, तो मतलब स्पेसिफिक रेमेडीज है। इसका जो एक नॉर्मल डोज होता है ये 1 से 2 ग्राम का है। और ये कम से कम लाइक आप इसको एक स्पेसिफिक खाने की एलर्जी हो गई, अजीर्ण हो गया, तो 1 से 2 वीक तक आप इसको ले सकते हैं। आपने इसका काढ़ा बना दिया तो आप इसको लाइक 1 चम्मच पाउडर को 2 कप पानी में डालकर इसको बॉईल करके इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। एक नॉर्मल डोज में सभी का बता रही हूँ। अभी स्पेसिफिक रेमेडीज की और चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि पोटैटो की बारी आती है। आजकल पोटैटो हर इसमें पोटैटो होता है, चाट खाने को या कोई मॉडर्न फूड जो भी है, इटालियन है, चाइन, सभी में ज्यादा से ज्यादा पोटैटो का यूज होता है। सो पोटैटो गुरु है डाइजेस्ट के लिए। अगर हम लोग पोटैटो का ज्यादा सेवन करते हैं तो एसिडिटी और ब्लोटिंग होती है, तो इसको कैसे कम करें, इसको रिलीव करने के लिए आचार्य बताते हैं राइस वॉश्ड वाटर, यानी तंडुल यानी चावल का पानी, ये आप लेते हैं तो आपको इस प्रकार से जो एक ये हो रहा है ये कम होने के लिए मदद मिलती है। तो पोटैटो का एंटीडोट हो गया राइस वाटर, यानी चावल का पानी। नेक्स्ट वाला है जो आपने बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर खा लिया, लाइक आंवला। सो आंवला भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में खा लिया तो आंवला भी कषाय तिक्त रस का है।
आंवले में पंचरस होते हैं, तो आंवला अगर खा लिया तो इसके साथ आपको ज्यादा खाने से जो सोर ब्लीचिंग होती है, खट्टे डकार वगैरह आते हैं, स्टमक में इरिटेशन हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ले सकते हैं बकूल। लाइक बकूल का ये आता है, फल आता है, फ्रूट ऑफ दिस मिमिंगोप्स इलेंजी करके है, इसको आप ले सकते हैं, या फिर शाल बीज आप इसकी ये यूज कर सकते हैं। बकुल का फल, आचार्य बताते हैं बकुल का फल का सेवन करना होगा। आम मैंगो का सीजन आता है, आम का सीजन आता है, तो हम लोग कई बार बहुत ज्यादा मैंगो खा लेते हैं, और क्योंकि मैंगो सबको पसंद होते हैं, मधुर रस के होते हैं, तो मैंगो का अति सेवन भी कहीं ना कहीं इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है। सो इसमें आपको ये बताया जाता है कि तंडुलीय मूल का स्वरस गर्म पानी के साथ आपको लेना है। इसके साथ आप इसमें थोड़ा सा सोवर्चल यानी जो ब्लैक साल्ट है, इसको आप लोग डाल सकते हैं, जो आपको इम्प्रूव करेगा डाइजेशन को और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। तो मैंगो के लिए है तंडुलोदीय का मूल, उसका रस लेना है पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके साथ और दूसरा भी वो बताते हैं कि हम मैंगोज के लिए एंटीडोट के रूप में और पाचन योग के रूप में शुंठी, सो शुंठी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ड्राई जिंजर का पाउडर या ड्राई जिंजर का पीस आपको नमक मिलाकर उसको खा सकते हैं, तो वो भी अच्छा माना गया है। कुछ ऐसे मैंने देखा है कुछ रीजन में ना, जो आम खाते हैं, आमरस बनाते हैं, तो उसमें फिर वो घी डालते हैं, शुंठी का चूर्ण भी डाला जाता है, ताकि वो डाइजेशन अच्छा हो या इंडाइजेशन ना हो, इसके लिए शायद वो डाला जाता है। इसके साथ साथ आप इसको लाइक अमृतक फल भी इसमें साथ में ले सकते हैं, ठंडे पानी के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये हो गए। नेक्स्ट है पापड़। पापड़ लाइक एनी टाइप ऑफ पापड़ अलग अलग उड़द के दाल के बनते हैं, मूंग के दाल के बनते हैं, राइस के बनते हैं, कई सारे अनाज के पापड़ बनते हैं। महाराष्ट्र में तो पापड़ कई मतलब वैरायटी से बनते हैं, बाजरा के बनते हैं, पोहा के बनते हैं, पोटैटोज के बनते हैं, अलग अलग धान्यों का प्रयोग हम लोग पापड़ बनाने के लिए करते हैं। बट इसमें लाइक ब्लैक ग्राम उड़द के पापड़ होते हैं, कई बार उड़द के पापड़ खाने से भी, एक पापड़ कोई एक खाता नहीं है, 3 4 5 आराम से खाते, बिकॉज लघु होते हैं ना, और वैसे क्रिस्पी होते हैं तो टेस्ट भी अच्छी लगती है। बट अगर ये ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं तो इसके कारण भी डिस्पेप्सिया जैसे सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो इट इज रिलीव्ड बाय टेकिंग 1 टीस्पून ऑफ वाटर, लाइक उमरा वाटर हम लोग इसमें ले सकते हैं, जो काफी रिलीव करेगा, यानी लाइक इसमें या फिर मोरिंगा का भी आप सीड जो है, मोरिंगा का सीड जो है, ये भी 2 ग्राम की मात्रा में इसमें लिया जा सकता है। तो पापड़ खाने में मोरिंगा का सीड अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है अतसी। अतसी या मंथ जो है, और अधिक मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो लाइक इसके लिए आपको बटर मिल्क का ये है अतसी, यानी लाइक सरसप मोहरी बोलते हैं ना, इसका भी सेवन किया जाए तो आप इसमें लाइक छाछ को ये करके भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें पापड़ में भी आप जीरा पाउडर या जीरा का भी यूज किया जा सकता है, इसमें मिलाकर खाया जा सकता है। येलो और स्वीट पंपकिन, पंपकिन अधिक ज्यादा मात्रा में आपने खा लिए तो इसके लिए आपको करंज बीज का उपयोग करना होगा। चिंचा यानी इमली, इमली या टैमरिन, टैमरिन भी बहुत पसंद की जाती है, कई बार टैमरिन बहुत अधिक मात्रा में भी खाई जाती है। अगर इसको अपने अधिक मात्रा में खा लिया तो इसके बाद इसके एंटीडोट के रूप में आपको खाना है, पीना है तिल का तेल, सीसम ऑयल 2 टाइम्स अ डे बिफोर फूड, खाने के पहले 2 चम्मच आपको तेल लेना है, और 2 बार इसको ही आप प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच, 2 चम्मच अगर आपको ज्यादा लगे तो 1 चम्मच भी आप इसको ले सकते हैं। चिंचा या टैमरिन अधिक मात्रा में खाने के बाद आपको ये एंटीडोट के रूप में या पाचन योग के रूप में इसका प्रयोग करना है। इसके बाद आप इसमें दही भी ले सकते हैं, शंख चूर्ण के साथ या शंख भस्म में मिलाकर दही का भी प्रयोग किया जा सकता है। अधिक मात्रा में आपने अनार खा ली, वैसे तो अनार बहुत अच्छा फल है, अनार पित्त का शमन करता है, अनार रक्त धातु की मात्रा बढ़ाता है, बट अनार के लिए ये बताया गया है कि बकुल का फल जो अगर अधिक मात्रा में अनार खाने से भी अजीर्ण हो सकता है। अति सर्वत्र वर्ज्यता, इसीलिए मात्रा का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में नहीं, हमारे जीवन में सभी प्रकार से मात्रा का महत्व है, तो इसीलिए मात्रा को आपको ध्यान में रखना है। अधिक मात्रा में आपने पोमीग्रेनेट का सेवन कर लिया तो इसके लिए आपको पाचन योग के रूप में बताया गया है बकुल का फल आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं।
आपने बहुत ही ज्यादा मात्रा में दूध का सेवन लिया। सो दूध का सेवन करने के बाद आप उसके लिए लाइक एंटीडोट के रूप में आपको लेना होगा इसमें लाइक राइस ब्रूयल, यानी चावल का पानी या चावल को थोड़ा सा पकाकर आप इसमें ले सकते हैं। तो ये दूध ज्यादा पीने का एक एंटीडोट माना गया है, पाचन करवा देगा, क्योंकि दूध अति मात्रा में पीने से कई बार इरिटेशन, अतिसार, जिनका मृदु कोष्ठ होता है, पित्त की प्रकृति होती है, इनमें ये काफी रूप से देखा जाता है। और इस प्रकार से इसके लिए आपको ये करवाना पड़ेगा। आपने घी ज्यादा खा लिया, घी तो बहुत ही उत्तम है, सभी प्रकृति के लिए घी बुद्धिवर्धक है, आयुवर्धक है, सभी के लिए अच्छा माना गया है, बट फिर भी घी अगर ज्यादा खा लिया तो ये कहीं ना कहीं जाकर गुरुता के कारण एक प्रकार का इरिटेशन और आम भी बनाने में शायद मदद करता है, आम बन जाता है, जिसके साथ इनडाइजेशन हो जाता है। तो वहां पर आपको देना होगा फ्रेश जूस ऑफ लेमन और ब्लैक पेपर और बटर मिल्क, यानी छाछ में मिलाकर आप इसको बना सकते हैं, या ये फिर यौशुक्त यानी फर्मेंटेड जो बार्ली होती है, इसको भी आप इसमें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो घी अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया तो लेमन का जूस, लेमन का शरबत भी बनवाया जा सकता है, ब्लैक पेपर मरीच डालकर, या बटर मिल्क छाछ में सेंधा लौंग डालकर, या फिर यवसुक्त यानी फर्मेंटेड बार्ली का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है गार्लिक। लहसुन बहुत अच्छी तरह से वात का शमन करता है, इंडाइजेशन के लिए भी मदद करता है, बट जैसे कि लहसुन ये एक प्रकार से पित्त का प्रकोप करता है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो इसके लिए आपको है पाचन के रूप में ठंडा दूध को ठंडा करके, मतलब दूध को पहले गर्म करेंगे, उबाल देंगे अच्छे से, और फिर उसको ठंडा करके इसका प्रयोग करना। ये गार्लिक के लिए, लहसुन के लिए पाचन योग के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है, आपने अधिक मात्रा में गेहूं खा लिया, यानी गेहूं की रोटी या गेहूं के भी जो भी व्यंजन बनते हैं उसका अधिक मात्रा में उपयोग कर लिया, तो आपको वहां पर है पाचन योग के रूप में बताया गया है, आपको करकटी का सेवन करना है। करकटी यानी मेलान का सेवन आपको यहाँ पर बताया गया है। आपने शुगर केन जूस यानी गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का रस अधिक मात्रा में पी लिया। सो गन्ने का रस वैसे तो अच्छा माना गया है, सभी ये सब अल्प मात्रा में तो अच्छे, वैसे गन्ने का रस भी कहीं ना कहीं मूत्रल है, विरेचन का काम करता है। गन्ने का रस हम लोग वमन योग के लिए भी उपयोग में लाते हैं, तो इसके लिए आपको बाद में अति इसका योग हो जाता है कि कुछ कुछ लोगों में गन्ने का रस पीने के बाद वोमिटिंग, हेडेक वगैरह के भी लक्षण मिल जाते हैं। सो और इसीलिए गन्ने का रस बहुत पसंद किया जाता है, हर सीजन में अवेलेबल होता है और इजीली मिल भी जाता है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, उसके गुण भी अच्छे होते हैं। खास करके कामला जैसे व्याधि में शुगर केन का बहुत अच्छा से उपयोग किया जाता है, बट ये भी अति मात्रा में पीने से इसके साथ भी इंडाइजेशन हो जाता है। तो इसके लिए बताया है अदरक का रस, अदरक का स्वरस, जस्ट आपको 1 चम्मच की मात्रा में अदरक का स्वरस इसमें लेना है। आप इसके साथ साथ इसके लिए आपको स्वर्ण तप्त जल, यानी स्वर्ण को गर्म पानी में बुझाकर बनाकर जो स्वर्ण तप्त जल बनता है, सुवर्ण सिद्ध जल भी बोला जाता है ना इसको, तो ये भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए ये बताया है। देन नटमक यानी जाति फल या जायफल का प्रयोग अधिक मात्रा में आपने कर लिया, तो जैसे वैसे तो ये नटमक जो होता है ना, अधिक मात्रा में उसका सेवन करने से एक तो ये उष्ण भी है, कई बार फिर अनुलोमन विरेचन होता है, निद्रा भी, नींद भी ज्यादा आने लगती है, इसे भी अनुभव किया जाता है ना नटमक, अगर हम लोग कुछ मिठाई में, खीर में वगैरह ज्यादा डाल देते हैं तो इसके लिए एंटीडोट या पाचन के रूप में बताया है, समुद्र फेन का प्रयोग आपको करना है। नेक्स्ट है बनाना, केला। केला वैसे तो अच्छा ही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है, बट केला ये कफ बढ़ाने वाला होता है, और इसी के साथ आपने एक से दो केला तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में आपने केले को खा लिया, तो आपको वहां पर गर्म पानी में घी डालकर उसका प्रयोग आपको करना है ना। तो ये अच्छे से उपयोग में आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा माना गया है। हे करायचे मावशी।
नेक्स्ट है आपने, जैसे बनाना का मैंने बता दिया आपको, इसमें आगे आता है वाटरमेलन, जो खरबूजा या तरबूजा जो भी बोला जाता है, कलिंगड़ बोला जाता है वाटरमेलन को। सो वाटरमेलन अधिक मात्रा में खाने से आपको वहां पर पाचक योग के रूप में उपयोग में लाना है। अग्निमंथ का मूल, उसका काढ़ा बनाना है। अग्निमंथ का मूल और इसमें आपको करंज बीज ऐड करवाने, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि काढ़ा अगर बनाना है आपको तो 2 कप पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच चूर्ण डालना है, उसको उबाल कर इसका काढ़ा आपको बनाना है। तो वाटरमेलन के लिए इस प्रकार से 2 द्रव्यों का काढ़ा जो है ये पाचक योग के रूप में इसका उपयोग करना है। नेक्स्ट है कैम्फर, कपूर। वैसे कपूर मुझे नहीं लगता हम लोग खाने में ज्यादा यूज करते हैं, बट फिर भी कपूर की मात्रा अगर ज्यादा हो गई हो तो इसके लिए पाचक करने के लिए, इसका पाचन कराने के लिए समुद्र फेन का उपयोग आपको करना है। नेक्स्ट आता है इसमें कस्तूरी। वैसे कस्तूरी भी आई डोंट थिंक कि, मुझे नहीं पता कि खाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मे बी सुगंधित द्रव्य है तो इसके लिए इसका प्रयोग होता होगा, कुछ कम मात्रा में किया जाता होगा। वैसे तो कस्तूरी दवाई के रूप में ज्यादा चलती है। कस्तूरी का अतियोग हो गया तो इसका पाचन कराने के लिए आपको समुद्र फेन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है डेट्स यानी खजूर। खजूर फ्रूट फल के रूप में यूज किया जाता है, तो खजूर का आपने अति मात्रा में सेवन कर लिया तो इसके लिए पाचन योग के रूप में आपको उपयोग में लाना है मुस्ता और नीम का बीज और ब्लैक पेपर। इन तीनों को मिलाकर आपको इसमें इसका पाउडर आप एक समान मात्रा में कर लीजिएगा और इसको आप सेवन कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ। आमतौर पर हम लोग गर्म पानी का ही प्रयोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट है आपने बेर जो फल आता है, बेर को बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया तो बेर खट्टे होते हैं, कई बार बेर खाने से, बेर के बाद से भी कई बार एसिडिटी हो जाती है, पित्त बढ़ता है, तो बेर अधिक मात्रा में खाना भी अजीर्ण का कारण होता है। उसके लिए आपको पाचन उसका कराने के लिए उपयोग में लाना है गर्म पानी यानी उष्णोदक का प्रयोग आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है एशगोर्ड जो सब्जी आती है, इसका आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो इसके लिए भी आपको, जैसे अभी मैंने बताया था डेट्स, इसके लिए ऊपर बताया था ना 1-2 इसका मिलाकर आपको काढ़ा करना है वाटरमेलन के लिए, वैसे भी इसके लिए भी, एशगोर्ड के लिए भी आपको करंज बीज और इसका अग्निमंथ का मूल, इन दोनों का मिलाकर आपको कषाय बनाना है, इसका काढ़ा बनाना है। नेक्स्ट है खिचड़ी, किचड़ा। खिचड़ी हम सभी का एक प्रिय आइटम होती है खिचड़ी। हम लोग कई बार लाइक पथ्य के रूप में और अच्छा एक लाइक लाइट भोजन होता है ना रात के समय में, उसके लिए हम लोग कृषरा या खिचड़ी का बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। बट कोई भी खिचड़ी भी ज्यादा अगर मात्रा में खा ली तो खाने का, देखिए खाने के नियमों का पालन करना तो जरूरी होता है, तो खाने के नियमों का पालन में आता है ना कि मात्रावत अश्नियात, उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात वगैरह। तो यहाँ पर खिचड़ी भी अगर पथ्यकर भी है बट अधिक मात्रा में अगर वो खाई जाती है तो इसके साथ भी आपको अजीर्ण हो सकता है, तो इसीलिए इसमें लेना है आपको सेंधा लवण। अभी सेंधा लवण वैसे तो खाया नहीं जाएगा, तो सेंधा लवण आप पानी में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आपने नेक्स्ट आते हैं ब्लैक क्यूमीन, यानी जो ब्लैक वाला जो जीरक होता है ना क्यूमीन, उसका अधिक मात्रा में उपयोग कर लिया तो उसके लिए पाचन कराने के लिए हरितकी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ इसको आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हॉर्स ग्राम। अगर आपने अधिक मात्रा में ये खा लिया, हॉर्स ग्राम खा लिया, तो इसके साथ आपको ये कराने के लिए तिल का तेल का प्रयोग करवाना है। नेक्स्ट है लड्डू। कोई भी, ऐसे तो खास बताया नहीं कि कौन से लड्डू, बट आई थिंक यहाँ पे लड्डू यानी मधुर रस, मधुर गुण उनको अपेक्षित है, क्योंकि कोई भी लड्डू बनाने के लिए तो मधुर रस यानी शुगर का प्रयोग हमें करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से लड्डू अधिक मात्रा में खा लिए तो इसका पाचन कराने के लिए आपको पिपली मूल का प्रयोग करना। पिपली मूल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में उपयोग में लाइएगा। आपका जो अजीर्ण होगा इसके साथ हो गया है, या एक प्रकार से अन्नद्वेष, अरुचि और सरदर्द जैसे कुछ हो जाता है ना, इसके लिए आपको ये अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है आपको अपने लाइक दूध ज्यादा पी हुए, खास करके बफेलो मिल्क यानी भैंस का दूध ज्यादा मात्रा में पी लिया तो भैंस का दूध का पाचन कराने के लिए आपको लेना है शंख चूर्ण, यानी शंख का चूर्ण या शंख का भस्म भी लिया जा सकता है। इस शंख चूर्ण में, शंख भस्म में सेंधा लवण मिला लीजिएगा और इसका प्रयोग आप कर लीजिएगा जब आपने बहुत ही ज्यादा मात्रा में दूध पी लिया है। कुछ लोगों को दूध पसंद हो बट फिर भी दूध भी अजीर्ण का कारण हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके लिए आपको लेना है शंख का चूर्ण, शंख का भस्म, इसमें डालना है आपको सेंधा लवण डालना है। नेक्स्ट मांस, कोई भी मांस मीट, कोई भी मांसाहार अधिक मात्रा में करता है तो जैसे मांस गुरु होता है पचने के लिए, तो इसके साथ
तो बिल्कुल अजीर्ण होना ही है, तो अजीर्ण हो जाएगा। तो इसमें आपको यूज करना है शुद्ध या फर्मेंटेड बार्ली का प्रयोग करना है, कांजिका का प्रयोग करना है। ठीक है, एक दो तीन और लेते हैं और फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं, मतलब हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपको लगता है। आपने कौट कपित्थ, एक फल आता है ना कौट करके, कपित्थ, उसको भी खाया जाता है, उसको फोड़ कर गर्म करके उसमें खाया जाता है, उसमें शुगर मिलाकर वगैरह खाया जाता है। तो अगर आपने कपित्थ खा ज्यादा मात्रा में खा लिया तो इसके साथ जो अजीर्ण होता है, इसको इसमें लिए आपको डिल सीड्स का प्रयोग करना है। एंड नीम का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको इसमें उपयोग होगा। अगर आपने मत्स्य यानी फिश अधिक मात्रा में खा ली है, तो फिश का पाचन कराने के लिए आपको ऊपर से खाना होगा। अगर अवेलेबल हो तो खा सकते हैं, आई थिंक कि आम्र का फल, मैंगोज खाने हैं अगर फिश अधिक मात्रा में खा लिया और उसके साथ अगर अजीर्ण हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फणस, जैकफ्रूट, फणस जैकफ्रूट जो बहुत कम मिलता है, वैसे आई डोंट नो आपके यहाँ पे मिल जाता है या नहीं मिलता है, बट फिर भी फणस भी एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे लाइक कोकन जो होता है ना, वहाँ पे उस साइड में ज्यादा से ज्यादा ही मिल जाता है। तो इसको अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया जैकफ्रूट को, तो आपको घी और बनाना दोनों का सेवन करना है, जो इसका पाचन करने में आपको मदद कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको एक हाथ, ये सिर्फ एक हम लोग डिस्कस करते हैं, बाद में फिर में आपका केसेस अगर होते तो वो डिस्कस करते हैं। पान, खाना खाने के बाद तांबूल या बीट लीफ खाने की बहुत ज्यादा ये होती है, मतलब सब लोगों को पसंद होता है। हेवी खाना खा लिया तो खास करके पान तो खाया ही जाता है, फिर इसमें कलकत्ता पान, मीठा मसाला वगैरह अलग अलग पान आते हैं। तो इस बीटल लीफ, जैसे ये आपको पता है कि हम लोग पान खाते हैं, तो कुछ लोगों को पान पसंद नहीं, क्योंकि पान खाने से या कषाय रस का सेवन करने से, सौंफ सुपारी भी खाने से जीवा में जाड्यता आती है, जो धातु का ह्रास भी करता है। तो इस प्रकार से ये नागवेली का पान अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया, तो इसके लिए, इसका पाचन कराने के लिए आपको लेना है समुद्र फेन का प्रयोग वहां पर करना है। तो इस प्रकार से कोकोनट का पल्प, जो कोकोनट आता है ना, गीला वाला कोकोनट, जो पानी हम लोग पीते हैं, उसमें जो नारियल होता है उसको भी खाया जाता है, उसको निकाल कर उस पल्प को खाया जाता है। तो अगर आपने इसको ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया, तो इसका भी पाचन कराने के लिए आपको लेना है राइस वॉशर वाटर, यानी चावल का पानी, चावल का धोया हुआ पानी आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपने नारियल पानी भी अधिक मात्रा में पी लिया, एक दो तो ठीक है, दिन में एक आध दो पानी ठीक है, बट दो से तीन, ज्यादा चार भी ले लिया आपने कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, तो इसका पाचन कराने के लिए आपको लेना है समुद्र फेन का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे हैं, 100 के ऊपर है, इसमें से मैंने कुछ बता दिए है। शायद आपके कुछ आगे सवाल होंगे या केसेस होंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं या तो फिर कंटिन्यू करें, आप बताइएगा। नमस्ते सभी को, विनीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ मैम, वैसे तो देखिए आपने बहुत सारे ये अजीर्ण के बताए, बट यूजुअली जो होता है वही हैवी खाना खाना, और उसमें लंघन सबसे बेस्ट होता है, अब गर्म पानी पीना। यह हमारा अनुभव, वैसे भी अजीर्ण की चिकित्सा लंघन से ही शुरू होती है, पहले लंघन फिर दीपन पाचन, फिर हाँ, सारा आता है उसमें। बट तो फिर भी वो क्या तो होता है ना, लंघन भी करे तो भी ऐसे होता है ना कि लाइक लंघन भी सहन नहीं होता कभी कभार, पित्त प्रकृति की व्यक्ति है तो, और जो एक प्रकार की अनइजीनेस है, अनकंफर्ट होता है, उसके लिए तो कुछ देना। बट मुझे भी नहीं लगता इतना सब कुछ हमारे पास अवेलेबल भी होगा और हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। बट फिर भी एक इतना सारा मुझे लगा कि इतना सारा कुछ उन्होंने बताया, तो खास उसके पीछे रीजन होगा ही होगा कि आपको क्या देना है स्पेसिफिक। इसके लिए मैंने फिर सोचा कि चलो इसको डिस्कस करते हैं। यस मैम। हाँ नहीं मैम, एक हम लोग वैसे जैसे हैवीनेस हो रही है तो ये एक पाउडर बना लेते हैं ना, तो जिसमें पाचक आपका, वटी, पाचक गोली हाँ, बनती है, पाचक वटी पाचक बनती है। गोली है, या घर में हाँ, भी आप पाउडर बना सकते हैं यस। जिसमें आपका ये धनिया लेते हैं, और हाँ, जीरा है, धनिया जीरा। हाँ, यस। और यस। अजवाइन है, और हींग यस। है, और हम्म। सेंधा नमक है। और ये हम्म। बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव रहता है। इमीडिएटली आप इधर खाइए, इधर आपको एक अच्छी सी उद्गार आएगी, तो यू फील रिलैक्स। बिल्कुल, वैसे तो कई सारे हैं, इवन पुदीना है, बहुत सारे हैं।
बट मैम ये बताइए। अच्छा है, कुछ चीजें तो बहुत अच्छी से आपने जैसे बता दी। हाँ, ये कहीं ना कहीं रिमाइंडर रही, क्योंकि मैंने भी जनरली लिखे हैं, सारे नहीं। बट ये हाँ कि इससे ये है कि हमको कुछ ना कुछ याद रहेगा कि हाँ इसको यस, लोड है, ये चीज हम स्पेसिफिकली बिल्कुल इसके लिए देंगे। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच। यस, और कुछ बताऊंगी मैं, बट जैसे मैंने सोचा चलो एक आपसे पूछ लेते हैं कि क्या इसमें आप और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ पूछना होगा, किसी का कुछ केस होगा, तो इसीलिए मैंने बीच में गैप ले लिया। बोलिए केतकी। बोला मॅम. बोलो। मॅम हे खूप चांगला आता तुम्ही टॉपिक, सॉरी हिंदी बोलते, ये बहुत हाँ, नहीं चालते। बढ़िया हाँ, यस बहुत यस। बढ़िया टॉपिक लिया मैम अभी आपने, क्योंकि हर पेशेंट लंघन नहीं कर सकता, तो लंघन के प्रकारों में एक लंघन पाचन भी है ना, तो पाचन करना भी एक प्रकार का लंघन ही हो गया ना। यस यस। और खास ये ऐसे तो लाइक हम लोग कभी यूज भी नहीं करते ना, ऐसे हम लोग सोचते भी नहीं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे मैम एक मेरा क्वेश्चन था, एक मेरा पेशेंट है, हाँ हाँ तो बोलिए। वो पित्त प्रकृति का पर्सन है, हम्म और उसमें तीक्ष्ण अग्नि है उसकी, और वो हम्म उसको इतनी जल्दी भूख लग जाती है हर 2 घंटे के बाद, और हैवी डाइट नहीं ले, वो जैसे अच्छे से खाना नहीं खाए, लाइट डाइट ले तो ही विल नॉट फील सेटिस्फाई। तो हैवी हम्म। डाइट लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका पाचन उस स्पीड से नहीं हो रहा, जो हमारा इंटेस्टाइनल वर्क होना चाहिए ना, ग्रहणी कला उसकी दुष्टि है। हम्म। और खा उसको अच्छे से रहा है, वो हर 2 घंटे 3 घंटे बाद उसे एक फुल मील चाहिए, वो ले लेता है। बट उसकी हम्म। वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और बड़ा ही पुट्रीफाई उसको स्मेल आती है, जब भी उसका गैस ब्लॉटिंग बहुत होती है, गैस पास होती है। तो ऐसे पेशेंट्स अच्छा को हम कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि हम उसे लंघन भी नहीं करा सकते, लाइट डाइट पे भी पेशेंट नहीं रहना चाहता कि हम कहें कि अच्छा, कुछ। मतलब तीक्ष्ण अग्नि टाइप का है उसका। हाँ, वो तीक्ष्ण अग्नि पेशेंट है, और उसको हम्म सुबह ही कहता है मैं यदि सुबह नहीं खाऊं जल्दी, तो फिर मुझे हम्म इतनी ब्लॉटिंग होगी, और फिर मेरा उसकी वो अग्नि और उसकी जो वायु है ना, वो प्रतिलोम गति हो जाती है, और उसकी वजह से उसको एकदम सर में चढ़ जाएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, और तीक्ष्ण खटाई डकार नहीं आती उसको, बट उसको जो वॉमिटिंग होगी उसमें फ्रॉदीनेस से झाग होंगे। हम्म। हम्म। तो ऐसे अच्छा पेशेंट्स को हम कैसे, मतलब लंघन भी हो, उसका डाइजेशन इंप्रूव हो जाए, ग्रहणी भी अच्छी हो जाए, तो उसको कैसे हम्म। हम इसको समझें इस चीज को। अच्छा मैम, एज क्या है पेशेंट की और वो क्या काम करते हैं, व्यवसाय क्या है हाँ इसका? मैम, एज है ऐसे 35 के राउंड में होगा, या हम्म 35 और 30 के बीच में, एंड ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड हम्म। मैम उसको तीक्ष्ण, इतना तीक्ष्ण अग्नि जो उसकी बचपन से ही है, और वो पेशेंट जो है एमएस का पेशेंट है, माइलन शीथ जो प्रॉब्लम होती है ना, ये उसका पेशेंट है वो। और हम्म। वायु बात पित्त वो प्रकृति की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, क्या है? हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, एमएस का। हम्म। तो ओबेज है मैम पेशेंट? नहीं मैम, बिल्कुल पतला दुबला पेशेंट है। अब मेल पेशेंट है, और उसकी फैमिली हिस्ट्री में उसकी बहन को भी है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और फादर बात प्रकृति के ही हैं, तो अच्छा दोनों बहन भाइयों को है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और तो मैं यही, मेरे को, मैं उसको लंघन नहीं बता पाती हूँ, तो मैंने अब उसको पंच महातिक्त घृत अब सुबह अर्ली मॉर्निंग बोला है, ताकि उसका पित्त का पचन हो। अच्छा, और उसको हम मैम कुछ यदि लग्जेटिव देते हैं, जैसे मैंने कुछ दिनों उसको हम्म ये दिया, आपका हरड़ पाउडर दिया, रिंडभ्रस्ट करके बोला उसको हम्म ऐसे से करो, तो हम्म ही सेड दैट कि मेरी ना ये प्रॉब्लम बढ़ गई, मोशन तो इतना अच्छे से नहीं क्लीन हो रहा था, बट मेरी हम्म पुट्रिफिकेशन वाली जो प्रॉब्लम है ना, कि बहुत फाउल स्मेल और बढ़ जाता है, ब्लॉटिंग और बहुत होती है और वो। स्मेल स्टूल में आता है क्या? हाँ, स्टूल में उसको परीक्षण बहुत। किया आपने कुछ, लाइक आई थिंक कोई एनी हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया कृमि जन्य कुछ है? नहीं, कृमि वाला शायद मैंने कंसीडर नहीं किया। मैम हम्म इसमें सिम्टम क्या है पहले, पेशेंट का सिम्टम क्या लेके आया वो? मैम मेरे पास वो पेशेंट तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का करीब वो हो गए, मुझे लग रहा है 8-10 सालों से, मोर देन 12 years होंगे। और मेरे पास आया है एंजाइटी के लिए, और अच्छा ये जो गैस्ट्राइटिस उसको जो होती है, सर में एकदम चढ़ जाता है,
ये समस्या लेके आया। तो प्रतिलोम जो उसकी वायु हो रही है वो मैंने अपान वायु पे ही काम कर रही हूँ। तो अब इस पिछले 1.5 महीने से मेरे पास ट्रीटमेंट में है। तो अब उसको कह रहा कि इतना फायदा है मुझे कि अब वो हेडेक नहीं बना मेरा, जैसे जो चढ़ जाता था जरा सा भी कुछ नहीं खाऊं तो तुरंत ही, और कुछ खा लेता हूँ देन और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ टाइम, देन आई एम फाइन। सो गया थोड़ा सा आंख बंद करके भी। तो उसका कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बहुत है, नर्वसनेस जैसे कहना चाहिए ना, वो चीज बहुत है। और वैसे पेशेंट बहुत पर्टिकुलर है, इज वेरी मतलब रिलीजियसली डाइट वगैरह सब ध्यान पेट दर्द रखना। वगैरह है, पेट दर्द वगैरह? नहीं मैम, पेट दर्द वगैरह कुछ नहीं। पेट जैसे भर एकदम अफारा सा कभी कभी कंप्लेन करता है जब वो कोई ऐसी चीज उसको गड़बड़ डकार खा। आते हैं क्या, कुछ ऐसे ब्लोटिंग डकार है क्या, तीखे डकार? नहीं तीखी नहीं है मैम, कभी भी उसने हाँ। एसिडिटी की कंप्लेन नहीं करी मेरे से। वो कहता और है बस। मोशन कैसा है मैम, कॉन्स्टिपेशन है? हाँ वो कॉन्स्टिपेशन साइड है, और और उसके लिए वो जैसे योगा वगैरह करता है तो कहता है कि मेरे को मोशन हो जाता है ना। ओके, हाँ मैम। तो मैम अच्छा। अभी आप क्या दे रहे हो उसको? मैम मैंने उसको जो है त्रिविध लेहम दिया था, अभी मैंने इस बार उसको एलोपैथिक पाउडर भी दिया है। और साथ में आपकी अम्ल पित्त मिश्रण करके पाउडर जो सिरप आता है ना हम्म दूध का पेशेंट का, हम्म आई हैव गिवन हम्म हिम दैट आल्सो। हम्म और ब्राह्मी एंड अश्वगंधा मैंने चलाई हुई है ताकि रिलैक्स हम्म रहे थोड़ा। और मैंने उसको अभी बोला है कि हम अभी थोड़ा विंटर ज्यादा है ना, तो फैब में आई एम प्लानिंग की प्रॉपर मैं उसका विरेचन करूं। और विरेचन के बाद मैं बहुत इसमें ज्यादा नहीं तीक्ष्ण करूंगी। विरेचन करने के बाद श्रोधारा और बस्ती की मैं मात्रा बस्ती का प्लान कर रही हूँ। तो वो मैं फैब में करूंगी। बट मैंने अभी उसे दाड़िम घृत दिया था, तो दाड़िम घृत से उसको बेटर है पहले से। और अभी मैंने महातिक्त घृत दिया, चेंज किया है, अब की बार मैंने महातिक्त घृत दिया है उसको। तो हम्म अभी फिलहाल तो मैंने उससे इतना है आराम उसको कि वो जो ब्लॉटिंग एकदम हो जाती थी, एसिडिटी, और एसिडिटी नहीं कहना चाहिए, सर जो चढ़ने वाली मेन वो गालवेल कंप्लेन करता था, अब बट हम्म एंजाइटी बहुत बता रहा था इस बार भी। मैम मैं इसमें नशे दिए हैं अपने, इसमें अच्छा काम करता है। क्या मैम? नस्य नस्य। नस्य शीर एक वाला। बताओ मैम, और विनीता हाँ जी, नस, इसमें तिक्त देखिए। शीर बस्ती देना, तिक्त शीर बस्ती इनको, ये हाँ काम नस कर। मैंने उसको रेगुलर करा रही हूँ, नाभि एक्चुअली पूरण करा रही पंचगव्य हूँ। घृत भी काम करेगा ना, तिक्त पान के शीर लिए भी। बस्ती में आप डाल सकते हो पंचगव्य घृत, उसमें ही डाल हाँ के। अब की बार मैंने सोचा है वो जब आएगा ना तो पंचगव्य घृत ही या महापंचगव्य दे मैम, क्या देना हाँ चाहिए? चलिए पंचगव्य मैम। मैम मैम देखिए ना, और एक इसमें संप्राप्ति कैसे बनती है सोचिए। देखिए मैं, आपने जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात की है, सो इट इज रिलेटेड विद रसव स्रोतस एंड मज्जाव स्रोतस। तो रस धातु की दृष्टि है तो रसव स्रोतस के लक्षण आपको मिल रहे, अजीर्ण है, अपचन है। और मज्जा हाँ धातु का, मज्जा धातु या मज्जाधरा कला सा एवं पित्तधरा कला, तो यहाँ पे आपको मज्जा का और पित्त का भी संबंध मिल जाता है। तो यहाँ इसीलिए आपको रस धातु भी काम करना होगा और पित्त के लिए काम करवाना होगा। तो इसमें जैसे आपने लंघन नहीं कर सकते तो मेरे विचार से दीपन पाचन कराकर अनुलोमन कर लीजिएगा। पेशेंट का थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल लगे भले, बट अनुलोमन करना है पित्त का शमन कराने के लिए। और बाद में जैसे सारे बता रहे, और घृत जरूर दीजिएगा। घृत ये मज्जा धातु के लिए भी काम करेगा, पित्त के लिए भी काम करेगा। तो एक ऐसा कोई भी लाइक सत्वगुण बढ़ाना होगा आपको। और पंचगव्य दाड़िम तो बेस्ट ही होता है, वैसे दाड़िम का कोई मतलब डाउट ही नहीं है। बट तिक्तघृत का भी ऑप्शन अच्छा है। तिक्तघृत मज्जा इसके लिए भी काम करेगा, स्क्लेरोसिस में भी तिक्तघृत बहुत अच्छा काम करता है। पंचगव्य घृत है। और कुछ सिंपल बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने कल भी कुछ जो फॉर्मुलेशंस बताए थे अजीर्ण के लिए, मैम मैम धनिया इसमें और घी ऐसे। कौन सा गुड इवनिंग मैम। इस केस में जैसे हम्म, पित्त शमन और एंजाइटी के लिए, दोनों के लिए अगर हमें काम करना है तो हम्म। बेस्ट हमें जैसे महापंचगव्य घृत ज्यादा बेटर रहेगा या महातिक्त घृत ज्यादा बेटर रहेगा या कुछ और? वैसे मेरे विचार से पंचगव्य बेस्ट रहेगा, क्योंकि सभी मायने में गाय के घृत का और गाय के सभी इसके जो गुण मिल जाते हैं वो। हम्म हाँ, अगर आपको इसमें आगे विरेचन वगैरह करवाना है तो हम्म। फिर पंचतिक्त का विचार करें। औषधि योजना करनी है आगे विरेचन अच्छा, के लिए, औषधि इसमें करना है तो हाँ, और डेली पंच। रूटीन में खाने के लिए यूज करना है तो पंचगव्य ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा। तो वो मैम दोनों पे पित्त का शमन भी करेगा और ये एंजाइटी भी कम करेगा, वो हाँ दोनों पे। हाँ बोलिए केतकी, बोलिए। हाँ
मैम ये इसमें ना एक केस में एक बात सोचनी चाहिए कि अगर पेशेंट का पित्त प्रकृति है, हर 2 घंटे में भूख लग रही है, फिर भी पाचन क्यों नहीं होता, पेशेंट को ब्लोटिंग डकार क्यों हो आम है ना, रही है? आम अभी गया ही नहीं, आम है, आम का हाँ मैम, पाचन नहीं हुआ है। एक तो ये चीज है, और दूसरी ना जाठराग्नि अच्छा है पर धात्वाग्नि मांदे है। तो Correct, very correct. धात्वाग्नि मांदे पे ना मोस्टली ऐसा केस में कभी कभी मैं अपना अविपत्तिकर या हिंगवाष्टक के साथ सीतोपलादी मिक्स करती हूँ। सीतोपलादी बहुत अच्छा काम करता है धात्वाग्नि मांदे पे, अच्छा, तो वो ट्राई केला वगैरह है ना हाँ 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 हाँ, अच्छा तो वो ट्राई करने से अच्छा रिजल्ट आएगा। बस जो भी वो दे रहे हैं अविपत्तिकर, उसके साथ उनको बोलिए सीतोपलादी मिक्स कर दे। अच्छा अच्छा। और बताइए मैम सभी। कितना सीतोपलादी कितना मिक्स, जैसे आयुर्वेदिक मान लीजिए हम 3 ग्राम दे रहे हैं, 3 से 4 ग्राम, तो सीतोपलादी कितना? इक्वल क्वांटिटी में मैम, इक्वल। अच्छा, इक्वल। श्रीतोपलादी में आपने कहा हिमाश्र चूर्ण मिला लें? नहीं, जो भी आप पाचन के लिए दे रहे हो, अविपत्तिकर दे रहे हो, हिंगवाष्टक दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, उसमें सीतोपलादी मिक्स कर दो। थोड़ा धात्वाग्नि मांदे पे वो काम करता है। इसमें उनको डकार आती है ना, तो डकार के लिए मेरे विचार से सेंधा लवण, हिंगू छाछ में मिलाकर या कांजी में देना अच्छा रहेगा। छाछ जरूर काम करेगा इसमें ना, हल्का, बट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है छाछ। जैसे एक छोटा कप भर के दिन में 2 से 3 बार अगर देते हैं और इसमें सेंधा लवण और हिंग डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो जैसे डकार है, करपट डकार है ना, उसके लिए अच्छा रहेगा ये। मैम सर्दी में तो छाछ नहीं ले सकते, तो इसमें सर्दियों में क्या करा जा सकता है? सर वैसे तो देखिए छाछ मतलब अभी हम लोग मानते हैं, बट जो लोग छाछ पीते हैं ना रेगुलर, लाइक गुजरात है या कुछ प्रांतों में, तो वैसे तो शाम में भी पी जाते हैं, ऐसा तो कुछ ये नहीं है। अगर हम एक्चुअली लोग में इसमें इधर यूपी मसाला में बहुत तेज ठंड मसाला इस समय पड़ मट्ठा रही है वगैरह एक्चुअली बना में। देते हैं, उसमें हींगू और सेंधा जीरा पाउडर डाल देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके। और पतला बना देने का, उसको लघु बना देने का, उसको ज्यादा, थोड़ा और सा फ्रेश हल्का होना चाहिए गर्म दही। कर सकते, गरम थोड़ा सा हल्का कर भी देने का। दही उसमें दही फ्रेश होना चाहिए, दही खट्टा अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। दही मैम इसे फ्रेश हो तो हल्का सा वार्म कर सकते हैं छाछ को क्या? हाँ वैसे तो सर, मैं बोलती हूँ जरा पेशेंट को ठंडी सर, में बट आयुर्वेद में तो नहीं थोड़ा बताया सा नहीं। एकदम हल्का दूध में बोलती हूँ उसको फिर बॉईल आप मत। गर्म पानी नहीं, फिर आप गर्म पानी मिलाकर बना दीजिएगा, वो ठीक रहेगा थोड़ा। अच्छा, मैम गर्म गर्म पानी पानी मिला में रख सकते हैं के, उसमें? नहीं गर्म पानी में रख के आप गर्म कर लो हल्का सा ना, डायरेक्ट हीट नहीं हाँ करिए। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ वो तो हाँ, वो तो ठीक है, वो हो सकता है, वो हो सकता मतलब है। जैसे दही का जैसे है, जैसे आपने एक बार बताया था कि जैसे 250 ग्राम जैसे हमने दही लिया और 2-3 लीटर ऐसे पानी ले लिया, उनको मत लिया, तो पानी उसमें गर्म ले ले वही तो चल जाए? मुझे वही लगता है, गर्म पानी लिया तो भी चल जाता है अगर वो चाहे नुकसान तो। तो नहीं करेगा आयुर्वेद के मतलब में, जैसे वो है अगेंस्ट तो नहीं रहेगा ना? नहीं, हल्का गर्म तो ले सकते हैं मेरे हल्का विचार गर्म से। ले सकते हैं, हल्का डायरेक्ट तो गर्म। नहीं गर्म करना है, वो तो विरुद्ध हो हाँ, जाएगा। वो भी रुत हो जाएगा, लेकिन ऐसे गर्म पानी डाल सकते हैं हल्का सा। यस, गर्म पानी तो डाल सकते हैं। मैम आपने मैम अनार पील मल क्या कैसा है बताया था? उसका, विनीता जी, मल कैसा है उसका, मल मैम प्रवृत्ति कैसी है? हाँ मल में मैम स्टिकी भी होता है कभी, और कभी वेल फॉर्म्ड हम्म, होता है, कॉन्स्टिपेशन है, कभी प्रेशर ज्यादा लगाना होता है, अच्छा, वो वात मोस्टली पित्तज भी है। और कितने दिन में कितने वेग आते हैं? नहीं, एक ही बार जाता है मैक्सिमम, या सुबह शाम 2 बार बस। तो टाइम कितना लगता है? नहीं, टाइम नहीं मैंने पूछा ऐसा कि ओके ओके। कितनी देर तक बैठना होता है मैम आपको। एक और आप कर सकते हैं ना इसमें, जैसे विदग्धा जीर्ण अगर है तो आचार्य ने बताया है कि अजीर्ण का नाश कराने के लिए ना पेशेंट को नींद भरपूर लेनी चाहिए, भरपूर वो सोने से भी अजीर्ण कम होता है। और हल्का सा ना उसको दिन में 1 या 2 बार, वे भी तो ठंडी के दिन है तो 1 से 2 बार सिकाई कर लेंगे, तो लाइक कपड़े से एब्डोमिन को सेकेगा ना, तो वो भी सभी के लिए लाइक पाचन होगा, आम का पाचन भी होगा। और जो भी सारे लक्षण है उसके लिए बेस्ट माना है सिकाई करना। मैम सिकाई क्या पित्त को और बढ़ाएगा नहीं क्या? अजीर्ण में ये भी बताया कि ठंडा पानी भरपूर पिए वो, पित्त खास मैम करके इसको विदग्धाजीर्ण में। विचार कर सकते हैं क्या मैम? क्या? ग्रहणी दृष्टि का विचार कर सकते हैं क्या मैम इसमें? हाँ है ना, वो मतलब थोड़ा बता रहे ना, गृहिणी के भी लक्षण है
और लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो सारा भी है इसमें, तो पित्त है, सब कुछ है, गृहिणी के जैसे भी है। मैं भी यही समझ रही हूँ कि गृहिणी दुष्टि है, क्योंकि हाँ आप देखिए वहां से भूख तो तेज है, तीक्ष्ण अग्नि है और खा लेता है पेशेंट, बार बार खा रहा है, बट कहीं ना कहीं गृहिणी दुष्टि की वजह से पाचन सही नहीं हो रहा, मैम जिसकी देखिए वजह ये है ना, ग्रहणी दृष्टि पित्तधरा सो है, मज्जाधरा कला है ही, क्योंकि मज्जाधरा मतलब माइलिन शीट खराब हुई है ना, ग्रहणी पहले ठीक यस यस कीजिए, फिर हाँ मज्जाधरा कला ठीक होएगी वो है। फिर आप जरा थोड़ा एंजाइटी तो शिरो पिच्चू शिरोधारा आप ये तो कर लेगी हाँ, आप। वो शिरोधारा तो प्लान हाँ करा है मैंने कि एफआईआर हाँ में बोला है कि हाँ, मानस मित्र हामी, वट्टकम में हाँ चला। अभी मैंने सोचा है मानस मित्र अभी चेंज कर दूंगी, ये 2 महीने से चल रही है उसकी ब्राह्मण ये आपका। वो ग्रहणी अच्छा किया तो उसकी मज्जाधारा अच्छा ही हो जाएगी। आप तो हाँ तो डायरेक्ट पति वल्लभ रस भी यूज कर सकते हो उसमें। हम्म दाढ़ी मास्टिक ठीक। चूर्ण भी काम करता है अच्छा। सिंपल ही दे दीजिएगा, मुझे तो लगता है ये सारे जो काढ़े टाइप के और मैंने पाचक योग वगैरह बताए ना, उसमें से ही कोई दे दीजिएगा, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं चलेगा अजीर्ण में ना, सिंपल सिंपल ही दवा काम करती है। और एक पंचामृत परपटी भी बहुत अच्छा काम करेगी मैम, पित्त भी कम पंचामृत करेगी, करेगी, ग्रहणी पे भी कम करेगी। बिल्कुल। ओके मैम। मैम इसकी जैसे डोसेज क्या रहेगी कॉन्स्टिपेशन, पंचामृत परपटी की जनरली, जैसे पित्तज उनकी प्रकृति है तो क्या कैसा डोज? डोसेज क्या रहेगी पंचामृत परपटी की जो आपने बताया है? डोज उसके तो बारीक ग्रैन्यूल्स आते हैं अंदर, तो मैं ओके मोस्टली पेशेंट को 2 पिंच पंचामृत परपटी और उसके साथ घी और जीरा पाउडर देती हूँ खाने के लिए। ओके। कुछ मुक्ता वगैरह भी मिला सकते हैं ना, मुक्ता प्रवाह भी इसमें पंचामृत में हाँ हाँ हाँ। मिलाया जाता है। नीलम जी नमस्ते। नीलम मैम आपका वो केस बताने वाली थी ना, आप डिटेल थोड़ा बता देंगी अगर है तो, पेशेंट को लाने वाली थी, कुछ था ऐसे डॉक्टर नीलम? शिल्पा मैम मुझे ये पूछना था कि अनार आपने बताया था, अनार का अगर एक्सेस हो जाए तो क्या देना पड़ेगा, ये अनार का एक बार फिर से बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। शुरुआत में आपने बताया, शायद पापड़ के बाद थोड़ा सा बताया था। अच्छा पापड़ की बात, ओके देखते हैं। आगे बढ़े फिर, कोई केस नहीं है तो। सर बकुल फल बताया था, बकुल फल। बकुल फल, क्या बोलेंगे बकुल फल को, बकुल को क्या बोलेंगे? बकुल क्या बोलेंगे? हाँ मुझे नहीं ये क्या बोलेंगे बकुल को? हाँ केतकी, मराठी में तो बकुल बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ मैम वही वही देख रही हूँ, 1 मिनट। मौलश्री कहता है, मौलश्री। बकुल क्या बोलते हैं बकुल सर, वो फ्लावर आता है ना बकुल का, बकुल का यूज करते हैं ना। बबूल हाँ वेगळा तो आणि बकुल वेगळं का? बबूल वेगळं ना? हाँ बबूल वेगा मैम। बकुल मॉल बकुल ऐसे। मैम गूगल पे सर्च करके मिल जाएगी पिक्चर। हाँ 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 वो हाँ हाँ, ठीक है कर लेते हैं। गूगल पे भी बकुल और मौलश्री दिया है। क्या दिया है? हाँ, बकुल दिया है और मौलश्री करके दिया है। मॉल सिरी कुछ ऐसा दिया है यहाँ पे। नहीं, हिंदी नाम कुछ ऐसे डालकर देखना पड़ेगा। एक्चुअली ठीक है। गूगल में बहुत पंगा होता है, कौन सी देता है, कुछ पक्का तो है नहीं, कोई एक्सपर्ट वहां पे देता नहीं है, वो अपने हिसाब से दे देता है। ठीक है, ढूंढते हैं हम लोग, ढूंढते हैं तब तक उसको ना कुछ। मैम एक क्वेश्चन और था, हम्म जैसे हम लोग ग्रीवा बस्ती कटी बस्ती में जैसे तेल वगैरह हम कोई इस्तेमाल करे, जैसे महानारायण करा या शीरबला करा, तो हम्म उसे उसी पर्सन के लिए मान लिया हमने 7 दिन में 7 बार ऐसा करा है, उसको दी है ऐसे ग्रीवा बस्ती दी है, तो क्या हर दिन क्या नया तेल इस्तेमाल करना है या फिर उसको रीयूज कर सकते हैं जो एक बार इस्तेमाल आपने करा है तेल? सर यूज किया जाता है, सब कुछ लोग करते हैं, यूज रिपीट यूज करते हैं। तो मैम रिपीटेड कितनी बार यूज कर सकते हैं सेम तेल को, क्योंकि गर्म तो रोज ही हो रहा है वो, ये मुझे लगता है इफेक्टिव? 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं मेरे विचार से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं 2 से 3 बार यूज करते हैं रिपीटेड, सर मैं कंटिन्यू तो अभी नहीं करें। सर मैं भी 3 से 4 बार यूज करती हूँ, हाँ क्योंकि इतना एक्सपेंसिव रहता है यदि हम शिरोधारा हम्म, वगैरह में, जी तो उसके बाद तो फिर इतना क्वांटिटी कहाँ करें,
तो बस हाँ आप कटी बस्ती वगैरह में तो आप कम टाइम कर रहे हैं तब भी चल जाएगा, बट क्योंकि उसकी क्वांटिटी तो बहुत कम रहती है ना। जी बट आप शिरोधारा वाला तो मैं 3 से 4 बार यूज शिरोधारा वाला, करती हाँ शिरोधारा वाला सभी करते हैं, वैसे तो हूँ। सभी लोग या करते हैं शिरोधारा वाला ना, रिपीट यूज करते ही है। शिरोधारा 3 से 4 बार। ओके मैम, वैसे ये मतलब जनरली क्या ट्रेंड रहता है कि मतलब कि बिल्कुल मना करा गया है, क्या फिर कि 3 से 4 बार मतलब कुछ इफेक्टिव थोड़ी तो रहती ही होगी, 3 से 4 करने पर भी इफेक्टिवनेस तो मिल ही जाती होगी थोड़ी बहुतों से। सर Efficacy। 3 आई थिंक 3 से 4 बार करने के बाद उसको हम लोग थोड़ा हल्का मालिश के लिए यूज कर सकते हैं ना, क्या अभ्यंग फर्क के लिए पड़ता यूज कर लिया, उसके बाद उसे है? अभ्यंग के अभ्यंग लिए। के लिए यूज कर सकते हैं ना। ओके फिर अभ्यंग। क्योंकि सर एक्चुअल में क्या है ना कि आप बॉयल तो नहीं करते ना गर्म हाँ करने के बॉयल लिए, नहीं कर हल्का रहे सा हैं। लुकवार्म ही गर्म करते हैं हाँ ना। थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं उसे। हाँ तो इसीलिए वो औषधीय गुण नष्ट तो नहीं होते होंगे कि ओके जो ओके मतलब हम नहीं लोग होगा। इतना उसमें रहेंगे। हाँ बहुत रीहीटिंग कर रहे हैं बार बार, जैसे उसको बहुत बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ओके तब ओके डेफिनेटली आई अब एग्री कि डेफिनेटली हाँ। खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़े फिर। मैम ये जो मुझे इस केस में जो अभी डिस्कस हो रहा था, हम्म, इसमें चूंकि उन्होंने कहा एंजाइटी भी है, तो पहले उनको विरेचन करा के शिरोधारा होना चाहिए या फिर हम शिरोधारा पहले से भी कर सकते हैं कि एंजाइटी उनको है ही? मेरे विचार से विरेचन करके शिरोधारा करेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, मान लो हम क्योंकि दोनों टाइम करना चाहें तो अपना पहले भी कर लें और करते रहे बाद में भी कर लें, सर या देखिए पहले? कैसा है ना कि पंचकर्म हम लोग क्यों करते हैं कि शुद्धि के लिए करते हैं, तो शुद्धि जी करके अगर इसका प्रयोग किया जाए तो मेरे विचार से ज्यादा लाभ मिल सकता है, ओके ओके ओके। इसीलिए। यस हाँ मैम, बोलिए मैंने सपना प्लान जी। मैंने यही प्लान किया है मैम। पहले मैं हम्म, विरेचन करूंगी और विरेचन के संसर्जन कर्म जब कर रही होगी ना तभी उसी हम्म, दौरान मैं बुला लूंगी पेशेंट को कि चलेगा ताकि वो वो चलेगा, हाँ चलेगा वो वो उसमें चलेगा। संसर्जन कर्ण के दौरान हम लोग शिरोधारा कर सकते हैं? हाँ उसमें उससे तो पेशेंट और रिलैक्स ही रहेगा बल्कि ना। ओके 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 उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना शिरोधारा का, लाइक डाइट से वगैरह ज्यादा कुछ कनेक्शन ओके नहीं ओके। होता है। और जैसे विरेचन के बाद पेशेंट अच्छा फील करेगा, तो जो हम लोग शिरोधारा करेंगे तो और ज्यादा फ्रेशनेस लगेगी, क्योंकि दोषों का शोधन हो चुका होता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जो रजगुण है और लाइक ये है तो सत्व भी बढ़ता है, शोधन हो जाता है, पित्त का शमन हो जाएगा। बोलिए तो मैम, मैं कुछ कहना चाहती है सपना जी? हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, कुछ पेशेंट्स में ना उनको गैस की प्रॉब्लम भी रहती है और एसिडिटी भी बहुत रहती है, और पेशेंट बोलता है कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मतलब जनरली अगर गैस का प्रॉब्लम होता है तो हम हिंगुआस्थल दे देते हैं, और अगर पित्त का प्रॉब्लम रहता है तो अविपत्तिकर दे देते हैं, बट मैम दोनों की तकलीफ एक साथ पेशेंट बोल रहा है तो फिर क्या देना चाहिए? पेट भी मतलब गैसेस भी है और ये पित्त भी बहुत बड़ा है, एसिडिटी और नॉजियाटिक एसिडिटी भी जैसा वो भी दोनों रहता है। चीजें हैं। इसमें मैम मैंने जो उस दिन कुछ बोले थे ना, आपको नुस्खे बोले थे ना, उसमें से आप दे सकते हैं ना, पिपली है और फिर ब्लैक साल्ट है और हिरडा, ये तीनों को मिलाकर दे दीजिएगा, इसमें छाछ में मिलाकर दे दीजिएगा, पिपली, हिरडा और ब्लैक साल्ट, तीनों को छाछ में मिलाकर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर गर्म पानी के साथ दीजिएगा, तो इसमें एक तो अजीर्ण और लाइक वात के जो लक्षण है, शूल है, एसिडिटी है, अरुचि है, सब कुछ कम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। मैम ये पित्त को नहीं बढ़ाएगा ना? नहीं 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 बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, नहीं गर्म बढ़ाएगा। तो मैम पानी या छाछ? पिपली और छाछ ये हल्दी हम्म ये कितना मैम कितना खाने से लेना कितना पहले देना हो या खाने के बाद देना है? सर ये खाने के बाद देना है, पाचन करेगा ना, ये खाने के बाद ही देना है, तो आधा घंटे मतलब बाद दे सकते हैं। आधे घंटे बाद दे मैम सकते हैं? क्या क्या बोला आपने, काली मिर्च? नहीं, पिपली, हिरडा और हरड़ ये ना? ब्लैक साल्ट, हाँ, बेड़ा? हरड़ा बेड़ा हरड़ा या हरड़ा हरड़? हरड़ा हरण हरण हरण। ओके और ब्लैक साल्ट, इन मैम, ये तीनों को पिपली दे और हरड़ समभाग में कितना लेना है, समभाग में लेना कितना? है। हाँ, और इसको छाछ में दीजिएगा या गर्म पानी में दीजिएगा। और एक ओके, बताऊं थैंक मैम, यू। आप आपके लिए भी बता देती हूँ विनीता जी, आप ना पेशेंट को दिन भर आप एक तो धनिया का पानी या षडंग पानी या एक में बता रही हूँ, देखिए धनिया और शुंठी का पानी, धनिया और शुंठी का पानी, थोड़ा सा इसको ना लाइक आउटा कर, बहुत एकदम काढ़े के जैसे नहीं, बट थोड़ा सा आउटा कर इस पानी का ही वो प्रयोग करेगा, तो आई थिंक बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा पेशेंट को। मैम जैसे शुंठी थोड़ी हमारी गर्म नहीं गृहिणी की होती है क्या? चिकित्सा में वगैरह बताया ना कि दिन भर छाछ पीने को लगाओ, जितना छाछ पी सकता है उतना पीने को बताओ, वैसे यहाँ पर हम लोगों को ये पानी का प्रयोग करना है। मैम अजीर्ण में पानी आपका गर्म होना चाहिए, एक तो इसमें धनिया मिला लीजिएगा या शुंठी,
और धनिया शुंठी डालकर उबालकर आपको रख देंगे बॉटल में भरकर, और उसको दिन भर वही पानी पीने को दो। आपको मतलब दूसरे तीसरे दिन में फर्क मिलेगा। सभी प्रकार के अजीर्ण में चलता है। अजीर्ण में आई डोंट थिंक कि हम लोगों को ठंडा पानी नॉर्मल पानी पीना चाहिए। अजीर्ण में शुद्ध शीत जल या ये षडंग पानी या मुस्ता वाटर, जीरा वाटर, सब कुछ अच्छा काम करेगा। आपका 25% तो अजीर्ण वही भी कम होता है। अगर आप दिन में आप सोचिए दिन में 3 से 4 बार आपने जीरा या अजवाइन डालकर पानी पी लिया तो अच्छा इफेक्ट होगा। मैम शुंठी थोड़ा गर्म होता है, क्या वो पित्त बढ़ा देगा क्या, जैसे ये जो आपने बताया धनिया? नहीं सर, वैसे तो नहीं है, शुंठी का वैसे नहीं है। ओके अगर आपको ऐसे लगा तो इसमें आप थोड़ा गुड़ भी मिलवा सकते हैं, गुड़ या शुगर भी डाल सकते हैं, ओके मतलब सब्टल करने के लिए उसका इफेक्ट। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है या थोड़ा सा और 2-4 हम लोग ले लेते हैं? मैम मुझे वो एक बताना था, जैसे आपने केले का बताया ना, तो केले का एंटीडोट एज अ एंटीडोट इलायची भी यूज किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है उसका एंटीडोट के तौर पे। केले का ना इलायची दी जाती है। हाँ, और उसमें वो अपन वेलची के अगर बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है, केला खाना हो तो छोटा वाला जो होता है। यस बिल्कुल। हम लोग तो, हमारी मम्मी बोलते हैं कि इलायची तो हम लोग तो हमेशा ना हमारे पर्स में रखते हैं, जैसे कभी कुछ ठंडा खाने में आ गया, खट्टा खाने में आ गया तो थोड़ा इलायची खा लिया, जैसे कभी इनकेस आइसक्रीम या कुछ भी ठंडा पानी पी लिया तो इलायची खा लिया ना, तो फिर उससे वो सर्दी खांसी वगैरह नहीं होती है जनरली। यस मैम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बच्चों को भी दे सकते हैं इलायची का पाउडर वगैरह थोड़ा सा। इलायची सभी मायने में अच्छी होती है, और शीत वीर्य वाली है ना, तो मतलब शीत मसाले में आती है ना, कोल्ड स्पाइस में आती है, बिल्कुल अच्छा है। 1-2-3 बता देती हूँ और मैं आपको, और फिर कल केस में लेंगे। और बचे हुए शहद के लिए क्या देंगे बताइए? शहद के लिए पाचन करने के लिए क्या देंगे? हिरडा। शहद के लिए हिरडा देंगे। शुंठी के लिए अभी आपने पूछा ना, शुंठी का विकास जी, शुंठी का सर, विकास सर हमेशा शुंठी का पूछते, शुंठी उष्ण हो जाएगी। शुंठी का क्या देना है? कुछ शीत ही देना पड़ेगा। शुंठी के लिए नागर मोता मुस्ता। अच्छा, मुस्ता हाँ मुस्ता शीत होता है, मुस्ता शीत होता है। हाँ मुस्ता शीत होता है। मुस्ता वाटर देते हैं ना हम लोग। पिपली बहुत ज्यादा मात्रा में खा ली तो पिपली के लिए अजवायन है। और बहुत ही पिष्टान्न खा लिए, बहुत ही पिष्टान्न मतलब जिसमें ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह है, ऐसे टाइप का अन्न खा लिया तो उसमें लिए गर्म पानी ही है। ठीक है, आपने ये जो होते हैं ना, क्या बोलेंगे आप इसको, क्या बोलते हैं? जामुन, जामुन क्या बोलते हैं आप? जामुन ही बोलते हैं क्या? यस मैम, जामुन ही बोलते हैं, जामुन बोलते हैं, जामुन बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिए तो उसके लिए है शुंठी। ज्यादा तीखा खा लिए तो क्या खाएंगे बताइए? तीखा खा लिया तो ज्यादा घी। मैम घृत लेना चाहिए। वेरी गुड, यस। तीखा खाने के लिए घृत है, तेल है या दूध है, इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत तीखा खाने के बाद। ठीक है, पंचकर्म का अतियोग हो गया तो कुछ उसमें क्या देंगे? सूंठ और धमासा, इसका काढ़ा बनाकर आपको देना होगा। पानी, पानी का अजीर्ण होता है क्या? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, पंचकर्म का आपने क्या बोला? पंचकर्म का शुंठी और धमासा, शुंठी और धमासा। मैम परिमाण जी, पानी सर प्रमाण इसका ना, काढ़ा बनाना है आपको समान मात्रा में लेकर, 1 चम्मच दोनों का और 2 कप पानी में। पानी का अजीर्ण होता है क्या? होता है, पानी का भी अजीर्ण होता है। पानी के अजीर्ण में देना है सोना, सोना और रुपए, यानी मतलब चांदी। सोना और चांदी को 7-7 बार गर्म करके पानी में बुझा कर उसका पानी पीना है। मैम चांदी को भी बुझाना है पानी में क्या? वो आपने हाँ, यस, चांदी का सिक्का जैसे। ओके मैम दोनों को एक साथ देंगे? हाँ एक साथ, हाँ सर दोनों को एक साथ देना है जी। ठीक है। सो आई थिंक, चलिए फिर आज के लिए हम लोग रुक जाते हैं। आज कल थोड़े से और लेंगे हम लोग पाचन कोश के योग, थोड़े बचे हैं और अभी बाकी
सो आई होप कि आपको ये सत्र पसंद आया हो, और हमारे सारे दर्शक वैद्य इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। फिर कल मिलते हैं। आप भी सजेस्ट करते जाइए टॉपिक, विनीता जी, चित्तरंजन जी, सभी जो भी गृहिणी पे नए, एक ले लीजिए, गृहिणी पे एक ले हाँ लीजिए। गृहिणी पे ले लेते हैं, चलेगा। ओके मैम, विनीता जी, थैंक यू चलिए मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यस, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्ते।